सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। और साथियों, आज हम एक बहुत छोटे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। यानी कि अब आपने पढ़ा तो होगा कि भैया ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस क्या होते हैं, सब आप जानते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, इसमें बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस क्या होते हैं, लेकिन आपको आज बताऊंगा मैं कि ऑक्सो एसिड्स जो फास्फोरस के होते हैं इनमें से पीजीटी में और टीजीटी में दोनों में क्वेश्चन आता है। खासकर अगर हम बात करें तो यहां पर आपको यूके पीजीटी भी मिलेगा, यूके पीजीटी में भी इस पर क्वेश्चन आता है, यूपी पीजीटी में भी इस पर क्वेश्चन आता है। ये भी आप ध्यान दें, चाहे पीजीटी का बिहार का एग्जामिनेशन हो, बिहार पीजीटी जिसे बीपीएससी का नाम भी देते हैं हम लोग, बिहार पीजीटी हो, या फिर आपका जीआईसी लेक्चरर का एग्जामिनेशन हो, या फिर आपका एनवीएस का एग्जामिनेशन हो, या फिर आपका केवीएस का एग्जामिनेशन हो, किसी भी एग्जामिनेशन के अगर आप पेपर्स को उठा करके देखते हैं साथियों, तो फिर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा ऑक्सो एसिड्स। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन रहता है कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पर हमारी पूरी चर्चा आज होगी। तो आप अगर वीडियो के साथ रहेंगे ना तो आज कुछ सीख करके जाएंगे आप। बहुत ही जबरदस्त वीडियो चलेगी हमारी आज ये। देखिए, नंबर 1 सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि एक होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, है ना। एक हमने पढ़ा हाइपोफॉस्फोरस एसिड हुआ। अब जब हाइपो लग ही गया है तो फार्मूला बताने में कोई एतराज आपको ना हो कि सर यहां पर H3PO2 हो जाएगा। और एक नाम इसको फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं, फॉस्फेनिक एसिड। स्पेलिंग अगर आपको ध्यान देनी है तो फॉस्फेनिक एसिड भी नाम देते हैं, फॉस्फेनिक एसिड। तो ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब आप जानिए कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड और H3PO2 इन सभी के ऊपर जो हमारी डिटेल चलेगी वो क्या है वो समझिए। क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, ये कैसा है। तो पहले भाई हमें सब सिंपल सी बात है कि कभी भी फास्फोरस का एसिड का स्ट्रक्चर बनाना हो तो एक PO ऐसे बना दो, कतई कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपके पास। अब बचे हमारे पास 3H, अब पहले 2O तो एक O लगा लो और 3H आसानी से लगा दोगे, सोचना आपको नहीं पड़ेगा। बहुत सुपर। अब पहले O लगा दो आप एक, और जैसे ही O लगाया काम खत्म हो जाएगा, गलती होने के चांस ही नहीं आएंगे। तो नंबर 1 यही वाला ये H रिलीज कर सकता है, और यही वाला जब ये H रिलीज कर सकता है तो मेरे लालों, सबसे पहले गोपालों, ये हो जाएगा मोनोबेसिक। कैसा हो जाएगा? मोनोबेसिक। एक बात, दूसरी बात है इसमें POH बॉन्ड कितने हैं तो जानकारी के लिए बता देता हूं, इसके अंदर POH बॉन्ड केवल कितना है? एक है, 1 POH बॉन्ड है। अगर कोई पूछता है तो याद रखना मेरे लालों। नंबर 3, कोई पूछे इसमें पीएच बॉन्ड कितने हैं तो आप बता देना कि इसके अंदर मेरे लालों 2 पीएच बॉन्ड है। आया ना मजा? आया ना मजा? एक एकदम ऑपरेशन चल रहा है। अब पूछे कोई पीओ बॉन्ड कितना है तो बता देना कि अनु सर ने बताया था कि पीओ बॉन्ड तो इसमें केवल एक ही है ना सुपर। तो जरा एक बार बजाओ तालियां और मैं इसी तरीके से कर दूंगा सभी क्वेश्चंस का मजाल, एकदम बढ़िया वाला हाल। तो यहां पर आपके सामने मोनोबेसिक क्लियर हो गया, आपके सामने पीएच बॉन्ड भी क्लियर हो गए, आपके सामने यहां पर पीओ भी क्लियर हो गया। सुपर। और अगर आपने जानना है कि सर इसके बाद क्या है तो नंबर 2 मैं आपको बता देता हूं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस में चलना ना, सीरीज वही है। तो हो गया ऑर्थोफॉस्फोरस फॉस्फोरस एसिड। और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का फार्मूला H3PO3 हो जाता है। जैसे उसका नाम फॉस्फेनिक एसिड है ऐसे ही इसका नाम फॉस्फोनिक एसिड है। फॉस
फॉस्फोनिक एसिड बोला जाता है इसको। समझ गए, एक बात क्लियर हो गई। अब इसके भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसमें कितने H रिलीज हो सकते हैं वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ऑपरेशन विजय शुरू करते, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूं इसको। अब शुरुआत कर देता हूं। एक PO मैंने बताया ऊपर लगा दो। अब 3 O में एक O ऐसे, एक O ऐसे, एक H यहां लगाओ। H कितने? 3, एक H यहां लगाओ, एक H यहां लगाओ। सुपर, परफेक्ट एकदम। मतलब यहां पर ये हो गया, 2 H ये रिलीज कर सकता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर इससे पूछा जाए कैसा है, तो नंबर 1 ये आपका डाई बेसिक है। अब डाई बेसिक क्यों है? क्योंकि 2 H रिलीज कर सकता है। नंबर 2 इसमें पीओ बॉन्ड कितने हैं? तो भाई सबसे बात बताएंगे, सबसे पीओएच बॉन्ड की बात कर लेते हैं। पैटर्न वही रखे ना, हाँ पैटर्न वही रखना चाहिए। तो पीओएच बॉन्ड की अगर बात आती है मेरे भाइयों, तो यहां पर पीओएच बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पीओएच बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। आया ना मजा? उसके बाद नंबर 3 पीएच बॉन्ड कितने हैं? तो पीएच बॉन्ड बता देना कि भैया इसके अंदर पीएच बॉन्ड केवल कितना है? 1 है, 1 है पीएच बॉन्ड। और चौथा पॉइंट, इसमें पीओ बॉन्ड कितने हैं? तो बता देना कि पीओ बॉन्ड भी इसके अंदर 1 ही है ना? जबरदस्त। तो ये चीजें अगर आप सीख लोगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। और यही सब चीजें आपको सीखने में मुझे लगता है कि मेरा प्लेटफॉर्म आपको परफेक्टनेस दे पाएगा, और ये परफेक्टनेस आपको लगातार बेनिफिशियल भी होगा, जहां तक मेरी उम्मीद आपसे है। तो चलिए, एक तो आपने पीओ बॉन्ड की जानकारी ले ली, दूसरी आपने जो है वो डाई बेसिक की जानकारी ले ली, तीसरी आपने जानकारी ले ली भैया किस चीज की जानकारी ली कि इसमें पीओएच बॉन्ड कितने हैं, तो वो भी आपने जानकारी ले ली, और उसके बाद पीएच भी जानकारी ले ली, है ना? सुपर। तो इसको भी जरूर पढ़ लीजिए आप। इसके बाद नंबर 3 पर चल लेते हैं। अब आ जाता है H3PO4। इसके बाद है ना, एक तो एक जानकारी, अगर फास्फोरस में ही रहना चाहते हो तो एक फास्फोरस और पढ़ लो, वो भी बहुत अच्छा फास्फोरस है। यानी तीसरा पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, है ना? देखो क्या है कि कोई भी चीज अगर आपको जानकारी चाहिए है तो उसका डिटेल स्टडी आपको करना पड़ेगा। अब एक ऑर्थो फास्फोरस था, इसको थोड़ा हीट कर देते हैं तो ये पायरो फास्फोरस बन जाता है। तो नाम बना देते हैं हम लोग इसका पायरो फास्फोरस एसिड। सुपर है एकदम, फास्फोरस एसिड जबरदस्त है, लेवल आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा। अब यहां पर फार्मूला हम रटवाते नहीं भाई साहब, फार्मूला रटो कतई मत। 2H3PO3 को गर्म कर दो आप। अब ये बताओ, 2H3PO3 मैंने लिए, गर्म कर दिए। अब अगर मैं 2H3PO3 को गर्म कर देता हूं तो पहले लिख देता हूं 2H3PO3 का मतलब हो गया H3, यहां पे H6 हो जाएंगे, H3PO3 यानी P2 हो जाएंगे, और O हो जाएंगे 6। इनको मैं गर्म कर दूं। अगर गर्म करूं तो एक जल यहां से वाटर निकाल दूं, तो यहां पर H कितने रह जाएंगे? 2 कम हो गए, तो यानी H यहां पर 4 रह जाएंगे। P आपका वैसे ही रहा, O यहां पर 5 हो गए, है ना? जबरदस्त ट्रिक। दोनों को मिलाओ। अब अगर कोई कहे हम 2 मिला भी नहीं पाएंगे तो भाई H3PO3 का डबल कर दो ना। H3PO3 का आप डबल करके जोड़ दो। H3PO3 के 2 मॉलिक्यूल जब जोड़ोगे तो यही वाला बनेगा आपका, एकदम सुपर बनेगा ना। और इसमें से आप वाटर निकाल दीजिए, सिंपल सी बात है। आप अब इसको बनाना पड़ेगा हमें। अब हमें इसका स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी वही पैटर्न अपनाना है जो वहां अपनाया था। देखो हम पहले P डबल बॉन्ड O ऐसे लिख लेते हैं, और जरा समझना हमने कैसे लिखा था। ये हमने ऐसे लिखा था, ये है H3PO3, और इसके सामने इनके दूसरे भैया लिखे थे हमने, वो भी हम ऐसे ही लिखेंगे H3PO3। हमने उल्टा सीधा एक समान करा, और यहां से आपको पता होना चाहिए एक बूंद जिंदगी की निकाल दी, और जब एक बूंद जिंदगी की निकाल दी तो ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। तो इसका मतलब यह है कि मैं इस वाले ऑक्सीजन को डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूं। फार्मूला वही आया कि नहीं आया? हाँ बोलो। अब इसके अंदर पूछा जाए कि क्या कैसा बेसिक है, तो आप बताओगे कि ये डाई बेसिक है, क्योंकि 2 ही OH है इसके अंदर। तो पॉइंट नंबर 1 ये डाई बेसिक हो गया,
है ना, सुपर क्लास डाई बेसिक हो गया, क्योंकि 2 OH हैं, 2 H ये रिलीज कर सकता है, H पॉजिटिव आयन 2 ही दे पाएगा, क्योंकि यही बॉन्ड आयनाइजेबल है, यही बॉन्ड आयन बना सकता है। नंबर 2, कितने इसमें PO बॉन्ड हैं? तो अगर हम पहले हम POH बॉन्ड की बात कर लेते हैं, तो POH बॉन्ड इसमें केवल 2 हैं मेरे साथियों, आप ध्यान दे लो कि 2 ही जगह POH दिखाई दे रहा है। तीसरा है कि पीएच बॉन्ड कितने हैं, तो पीएच बॉन्ड भी बेटा यहां पर 2 ही दिखाई दे रहे हैं आपको। अच्छे से नोट कर लो, जबरदस्त तरीके से नोट कर लो। पीएच बॉन्ड अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दिखाई देंगे, कितने दिखाई देंगे, यहां पर नोट डाउन करिए S3, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए आप। अब आप पायरो पे चल रहे हैं तो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं, गिन करके सबूत आप ले लो कि सर आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो सबूत आप देख लो। देखो 2 OH निकल के डाई बेसिक, POH 2 हैं, टनाटन हो गया। फार्मूला भी चेक कर लो, H 1 2 3 4 है, P 2 है, O यहाँ पर 5, बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें इफ और बट का क्वेश्चन लग नहीं पा रहा है। अब आ जाइए PO बॉन्ड कितने हैं, तो आपने बताया कि सर PO बॉन्ड इसमें 2 ही दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 2 PO बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, है ना, बढ़िया एकदम मस्त टनाटन। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको डाई बेसिक बता दिया, सबसे नंबर 2 पे हमने आपको POH बता दिए, नंबर 3 पर हमने आपको पीएच बता दिए, नंबर 4 पर हम आपको बताए दे रहे हैं PO बॉन्ड। तो सुपर से भी ऊपर की क्लास है ये। इन पर क्वेश्चन आते कितने PO बॉन्ड है, कितने, ये सब पीजीटी में आया हुआ है। और मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही कि सर हो सकता है आप कहने के लिए बोल रहे हो कि आया है कि नहीं आया, इसे देखने के लिए आप जाकर के पेपर उठाइए और छांट दीजिए उसमें से फटाफट क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये हो गया पायरोफॉस्फोरस एसिड का, क्या हो गया, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब चलिए हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में चले आते हैं। तो अब एक बार ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, अब इसका फार्मूला सबको पता है कि H3PO4 होता है, लेकिन हमें सिखाना है कि यहां करना क्या है मेरे लालों। तो देखो मेरे लड्डू गोपालों, यहां पर P बना देना है, यहां O1 बना देना है, मैंने बताया 4 बॉन्ड खींच दो। अब O कितने हैं, 4, 1 हम लगा चुके हैं, 3 यहां लगा दें। H कितने हैं वो आपको सब दिख रहा है, मैंने लगा दिए, बन गया ना मस्त। तो अब यहां पर आप देख सकते हो मेरे साथियों कि यहाँ OH कितने दिख रहे हैं, यहां पर OH आपको 3 दिख रहे हैं, मतलब ये हो गया आपका नंबर 1। पहला पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं कि ये आपका ट्राई बेसिक हो गया। ट्राई बेसिक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज ए ट्राई बेसिक एसिड माना जाता है, और इसको याद रखना पड़ेगा। नंबर 2, इसमें P डबल बॉन्ड O कितने हैं, तो साफ दिख रहा है एक ही है। नंबर 3, इसके अंदर POH बॉन्ड कितने हैं, बोले सियावल रामचंद्र शंकर हरिओम, 3 हैं। नंबर 4, यहां पर कोई पीएच बॉन्ड है, तो पीएच बॉन्ड यहां पर नहीं है, नील है, ये बात आप ध्यान दीजिए, है ना मस्त क्वेश्चन। पीजीटी में अक्सर ये पधार जाता है और बच्चे बेचारे सिधार जाते हैं, इसलिए इनको जरूर याद रखिए, सुपर से भी ऊपर चल रहा है मामला। तो आगे चल लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5, आपने सुना होगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड भी होता है। अब ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, चलिए यहां पर लिख देता, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब आप मुझे ये बताओ, आपने ऑर्थोफॉस्फोरिक पढ़ा और ऑर्थोफॉस्फोरिक क्या पढ़ा, आपने H3PO4 पढ़ा। तो यहां पर हाइपो वर्ड होने का मतलब ये हो जाता है कि H3PO4 में एक वाटर का मॉलिक्यूल, आप 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 1 वाटर के मॉलिक्यूल की कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं फार्मूला बता देता हूं, H4 होते हैं, P2 होते हैं, O6 होते हैं। तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिरकार ये आया कहां से होगा, तो जरा ध्यान दीजिए, आया कहां से होगा, बहुत ही सुपर, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपने ये पहचान लिया कहां से आया होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जहां पर बहुत सारी कंडीशंस हैं, पीजीटी में पूछ लिया जाता है, बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं, इसलिए मैं इस पर स्टार भी लगा दे रहा हूं, ये भी बात जान लीजिए। आप समझिए,
देखो ये तो 4 ही रहने हैं, पी केवल 2 होने हैं। अब पी 2 कैसे हो पाए, मतलब कनेक्शन यहीं से करें, उसके भी 2 गायब करें, यही बात है ना। अब O के 6 भी हो जाएं तो O के 6 भी हो जाएंगे। तो यानी फॉस्फोरिक एसिड को हम लोग कर दें गर्म, कुछ मत करें। देखो यहां पर ये हो गया P, ये हो गया O, चलो देखो PO, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर OH, इनके बड़े भैया ये है OH, OH और OH। आपको जादू दिखाना नहीं है मुझे, मैं यहां से एक वाटर निकाल दे रहा हूं। अब आपको लगेगा कि यहां पर सर H गिनोगे तो H गिनोगे तो 4 मिलेंगे, 1 2 3 4, मिल गया, मिल गया ना, ठीक। अब आप गिनोगे तो यहां से करना क्या है, इसको जब हीट करते हैं तो हीट करने पर ये पूरा हिस्सा गायब करना रहता है, पूरा फुल हिस्सा गायब कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिकली कंपाउंड तैयार हो जाएगा। तो जब फुल हिस्सा हम गायब करेंगे तो यहां पर वाटर ना निकाल करके 2 OH निकालेंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये कंपाउंड सीधा सीधा एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा, यानी कि ये कंडीशन हमारी तैयार हो जाएगी, ये वाली। मैदान साफ। अब आप चेक करो, H कितने हो गए 4, P कितने हो गए 2, O कितने हो गए 6, हो गया सुपर, एकदम मस्त हो गया, कोई टेंशन नहीं, आ गया ना फार्मूला जो मैंने ऊपर लिखा था। अब बात ये आती है कि अगर मैं इसकी बात कर ही रहा हूं आपसे, तो इनमें उसी कंडीशन की भी बात कर लूं जो कंडीशन हम चाह रहे थे। इसमें ये बताओ P, पहले तो ये बताओ कैसा बेसिक है। तो ये टेट्रा बेसिक है, सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछा जा रहा है तो OH कितने दिखाई दे रहे हैं, यहां पर OH दिखाई दे रहे हैं, ये वाले टेट्रा बेसिक। तो यहां पर मैं बोल देता हूं इट इज टेट्रा बेसिक। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर 1 पॉइंट, क्या लिख दूं, टेट्रा बेसिक लिख देता हूं, 1 पॉइंट हो गया। इसमें PO बॉन्ड कितने हैं, पहले तो POH बॉन्ड देख लो। POH बॉन्ड इसके अंदर 4 हैं, दिखाई दिया कुछ, बोलो हाँ। उसके बाद नंबर 3 P, अब दिखा दे नहीं तो आप कहोगे PO बॉन्ड कितने हैं, चलो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, PO बॉन्ड। अब आप यहां पर PO बॉन्ड को देखो, PO बॉन्ड यहां पर केवल 2 ही दिखाई दे रहे होंगे, है ना। इसके बाद अगर आपसे कोई कहे PH बॉन्ड कितने हैं, चनकट मार देना, कहना गंदी बात, नहीं है यहां पर 0। तो अब आप जानिए कि हमने आपको जो चीज दिखा रहे हैं वो दिख रही है ना, जबरदस्त दिख रही है। यहां पर टेट्रा बेसिक दिख गया, नंबर 2 यहां पर आपको POH भी दिख गया, नंबर 3 यहां पर आपको PO भी दिख गया, नंबर 4 यहां पर आपको PH भी दिख गया, है ना सुपर। तो मैं तो चाहता हूं कि आप ऐसी क्लासेस करिए कि तैयारी मस्त हो जाए और जबरदस्त हो जाए, नंबर कहीं से कटे ना आपके, ठीक है। अब आ जाइए 5वें पॉइंट पर। ये 5वां पॉइंट भी बहुत खतरनाक, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरिक था, फिर हमने हाइपो कर लिया। हाइपो का मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, पानी निकाल के ऑक्सीजन निकाल दिया, पानी निकाल के ऑक्सीजन निकाल दिया, तो मतलब H2O निकाला और एक ऑक्सीजन कम कर दी। अब पायरोफॉस्फोरिक भी हो सकता है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं पायरोफॉस्फोरिक की, फॉस्फोरिक पायरोफॉस्फोरिक एसिड, बहुत ही जबरदस्त क्लास है भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त क्लास है आपकी। तो अब यहां चलिए, 2 मॉलिक्यूल गर्म करके पानी निकालना था, तो यहां पर आपको H4 हो जाएंगे, P2 हो जाएंगे, और O आपके अब यहां 6 नहीं, O यहां पर 7 हो जाएंगे। तो मेरे लालों बना लो, यहीं पर जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है उसी में केवल एक आप बीच में O जोड़, और कुछ मत करो, जैसा मैंने ऊपर किया है वैसा ही आप करिए और इसमें आप जोड़ दीजिए। अब आप देखो, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया, पीजीटी में तो खासकर इंपॉर्टेंट बन करके आया है ये क्वेश्चन, और आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं इस पर, सुपर क्वेश्चन आए हैं इस पर, मजा आ जाता है जब इसे पढ़ते हैं। नंबर 1 पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, पेन थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं, मजा आएगा। पहला पॉइंट आपको बताता हूं कि ये टेट्रा बेसिक है, याद हुआ, टेट्रा बेसिक है मेरे भाइयों, दिस इज टेट्रा बेसिक, क्योंकि 4 OH दे रहा है। नंबर 2 पर चले आओ, और नंबर 2 पर जब आए तो देखो हमने हियन कि
पीओ बॉन्ड कितने हैं, तो आपको पीओ बॉन्ड देखो यहां पर केवल हमें 2 ही पीओ बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 दिख रहे होंगे आपको भी। नंबर 3, अगर आपसे कोई पूछे कि पीओएच बॉन्ड कितने, धन से मारना कि यहां पर पीओएच बॉन्ड 4 हैं। कोई कहे कि पीएच बॉन्ड कितना है, तो यहां बताना कि पीएच बॉन्ड यहां पर नील है, कोई नहीं है भाई साहब पीएच बॉन्ड। लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है कि पीओपी बॉन्ड कितने हैं, ये बात इसमें बढ़ गई है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर पीओपी बॉन्ड बढ़ चुका है, तो यहां पर आप बता देना कि सर यहां पर एक ही पीओपी बॉन्ड है, दूसरा हमने नहीं देखा। तो है ना जबरदस्त। तो चलिए करते हैं एक काम मस्त, ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, जबरदस्त काम हो रहा है प्रभु की कृपा से, ये हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया, है ना। तो इस तरीके की केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो मस्ती के साथ में आप इंतजार करिए कि वाकई में हमारा क्लास बहुत सुपर जाएगा और इस क्लास का आनंद आप पूरा ले पाएंगे। समझ रहे हैं ना बात। चलिए अब आ जा रहा पायरोफॉस्फोरिक, हो गया ना। पायरोफॉस्फोरिक के बाद आ जाते हैं 6 पर, 6 छठा पॉइंट, बहुत ही जबरदस्त भाई सब, मस्त एकदम। अब पायरो के बाद मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी पढ़ा होगा आपने, तो यहां पर हम लोग मेटाफॉस्फोरिक पढ़ लेते हैं। मेटाफॉस्फोरिक एसिड पढ़ लेते हैं। ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आप देखो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाया कैसे जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मेटाफॉस्फोरिक का मतलब है कि हम केवल इसका फार्मूला HPO3 लिख दें। अब पगला जाएगा इंसान, बोले यार ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बात ध्यान देना। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म। अगर आपको ये बात याद रही मेटाफॉस्फोरिक है और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाता है कि ज्वाइंट हुए होंगे आपस में इसके क्या, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड की चेन बनी होगी ना। और फॉस्फोरिक एसिड की अगर चेन बनी होगी तो कंडीशंस क्या होगी वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो करना कुछ नहीं है, आपको इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप उसे बना सकते हो। साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का नाम भी इसे दिया जाता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। अब इसके 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा यहां पर साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। चलिए अब यहां पर साइक्लोट्राई का नाम बता रहा है कि ये भाई साहब 3 होंगे, यानी HPO3 के 3 भैया आपस में मिलेंगे। अब एक बच्चे ने हमसे पूछा सर हम बनाएं कैसे, तो हमने कहा कुछ मत बनाओ, अनुस्वर को याद करो और एक यहां पर छक्कागन बना लो। ये मैंने हेक्सागन बना लिया भाई साहब, बना लिया ना। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक जगह से शुरुआत करूंगा, O P O P O P, सुपर। अब जो P बचे हैं इनसे एक बार O जोड़ दो, सबसे एक बार O जोड़ दो, सबसे एक बार O और एक बार OH जोड़ दो, तो अपने आप वही स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसका था आपको इंतजार। यहां पर 3 OH निकल रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 ये ट्राई बेसिक होगा। बोलो सर सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बोलिए जनाब। ये आपका परफेक्ट हो गया स्ट्रक्चर, यानी यहां पर ट्राई बेसिक की कंडीशन हो जाएगी 3। अब अगर आपसे कोई पूछे, ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत याद रखना, नंबर 2 यहां पर पीओ बॉन्ड कितने हैं, तो बता देना 1 2 3, यहां पर 3 पीओ बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। नंबर तीसरा पॉइंट आपसे कोई पूछे कि यहां पर पीओएच बॉन्ड कितने हैं, तो बता देना कि सर यहां पर केवल 3 ही पीओएच बॉन्ड हैं। बहुत ही जबरदस्त क्लास है। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो में कमेंट आप जरूर करिएगा कि सर मुझे ये क्लास अच्छी लगी,
और अगर आपको नहीं पसंद आए तो फिर मत करिएगा कमेंट, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो फिर मैं ऑलरेडी पहले से खुश हूं, तो ये बात आप ध्यान देना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर पीओपी बॉन्ड कितने हैं, ये बात बहुत सुपर है, तो अब आप पीओपी गिन के देखिए, पीओपी 1 हो गया, पीओपी 2 हो गया, पीओपी 3, यानी कि अगर आपसे कोई पीओपी बॉन्ड पूछता है तो भी आपको जवाब मेरे लालों 3 ही देना पड़ेगा। पीओपी बॉन्ड भी इसके अंदर 3 ही है, जबरदस्त बात है ये। और पीओ बॉन्ड भी 3 है और पीओएच भी 3 है, खास बात है ये इसके अंदर कि सब 3-3 है। क्या इसमें कोई पीएच बॉन्ड आपको दिखा तो बता देना सर, पीएच बॉन्ड यहां पर मुझे कोई नहीं दिखा, ये नील बता देना। तो है ना क्लास मस्त, बताओ है ना जबरदस्त, है ना आपका आनंद। और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपने ये क्लासेस हमारी पढ़ ली तो फायदा आपको निश्चित तौर पर पीजीटी में होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त क्लास है ये। अब आप जानिए नंबर 6 पर चले आइए आप, सॉरी इसी के अंदर रहना है अभी। ये हमने साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब बात कर लेते हैं हम लोग, इसी का दूसरा भैया है, इसे थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं, इसी का दूसरा भैया है। वो दूसरा भैया कौन सा है वो मैं बता देता हूं। एक है पॉलीफॉस्फोरिक, तो साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड का ही पॉलीफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। लंबी चेन चलना शुरू हो जाती है, तो लंबी चेन जब चलती है तो यहाँ पर हम फॉस्फोरिक साइक्लोट्राइमेटा की जगह मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड वर्ड प्रयोग करेंगे। तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब यहां पर कुछ नहीं करना है, HPO3 का होल N कर देना, वहां थ्राइस था, यहां पर केवल N कर देना है। अब आपने किया क्या, आखिरकार स्ट्रक्चर कैसे बने, बहुत ही जबरदस्त बात है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। देखिए साहब, कुछ मत करना, इसी चेन को पकड़ना, खोल देना ऐसे करके, और अगर आपने चेन खोल दी तो यहां पर PO, वहां भी POP था, यहां भी POP है, यहां पर POP, एक तरफ आप O पे एंड कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरी तरफ भी आप O पर ही एंड कर सकते हो, ऐसे करके O डॉट डॉट छोड़ दिया। अब जो आपके आए हैं O, एक तरफ डबल बॉन्ड O लगा दो, एक तरफ डबल बॉन्ड O लगा दो, ऐसे करके O लगा दो, एक तरफ OH लगा दो, एक तरफ OH लगा दो, एक तरफ OH लगा दो। बात क्लियर हो गई नहीं? अब आपकी चीज यहां पर ध्यान देना, ये इसमें पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड है और चेन में बना हुआ कंपाउंड है, तो इसको बोला कैसे जाता है मैं आपको बताऊंगा। इसको केवल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गंभीरता से सुनिएगा कि जो लीनियर चेन पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड की, लोग बोलेंगे ये कैसा है, लोग बता करके आएंगे कि सर ये पॉलीबेसिक है, पॉलीबेसिक है। अब आप कहोगे अरे सर ये तो पॉलीबेसिक आपने बता दिया, हमने तो इसको पढ़ा नहीं था पॉलीबेसिक। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ये मोनोबेसिक है। अब बताओ क्यों मोनोबेसिक है? मेरा क्वेश्चन है कि ये पॉलीबेसिक नहीं है, ये मोनोबेसिक है। अब आप कहोगे सर कैसे बता रहे हो आप ये मोनोबेसिक है? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम आपको ये बताएं ये मोनोबेसिक कैसे है। चलिए बताएंगे अभी आपको। दूसरी बात, इसमें अगर आपसे कोई कहता है कि POH बॉन्ड कितने हैं, तो फिर ये जान लीजिएगा POH बॉन्ड केवल एक ही माना जाता है। तीसरा पॉइंट, कोई कहे कि इसमें PO बॉन्ड कितना है, तो वो भी PO बॉन्ड भी केवल एक ही माना जाता है। दिख पॉली रहा है लेकिन मामला तो खतरे में जा रहा है। हम सोचे कुछ और बैठे थे, हो कुछ और गया। और PH बॉन्ड अगर कोई पूछता है तो आप नील बता देना, लेकिन POP बॉन्ड अगर कोई पूछता है तो ये भी आपको एक ही बताना पड़ेगा, 1 बताना पड़ेगा POP बॉन्ड, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन मानी जाती है, वो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है। 5वां पॉइंट, PH बॉन्ड इसमें नील होता है, कोई भी नहीं होता, नील आप लिख दीजिएगा। अब बात ये आती है कि आखिरकार इसको हमने पढ़ा, इसमें एक POH पढ़ा, एक PO बॉन्ड पढ़ा, एक इसमें हमने POP बॉन्ड भी पढ़ डाला। अब आखिरकार हम क्या करें? देखो समझो, इसकी हम लोग, ये यूनिट रिपीटेड हैं, अगर हम इसकी एक यूनिट को यहीं से क्रॉस कर दें, समझना ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, अगर एक यूनिट को यहीं से मैं क्रॉस कर देता हूं
तो यही यूनिट तो बार बार रिपीट हो रही है, इसके अंदर हो रही है ना। तो इसका मतलब है कि ये यहां पर एक PO है, एक POH है और एक POP है, क्योंकि ये OP से जुड़ा होगा इस तरीके से, इसीलिए ये मोनोबेसिक एसिड बोला जाता है। तो अधिकतर लोग इसे पॉलीबेसिक ऑप्शन में लगा करके आएंगे, लेकिन आप जो है इसे मोनोबेसिक एसिड में लगा करके आना, मोनोबेसिक एसिड में लगा करके आना, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। तो कैसी लगी आज आपको वीडियो? ये जबरदस्त वीडियो है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम ये वीडियो टेलीग्राम पर डालेंगे, टेलीग्राम पर इसको हम डालेंगे, तो आप इसे टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना, 94 73 70 27 11 पर है और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से है, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से है। तो आपको ये PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और PGT अब आपका उद्देश्य बनना चाहिए। थैंक यू।